पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के सरकार ने कुछ खतरनाक कानून उन्होंने लाया है। पिछले एक साल से जो लंबी लड़ाई चल रही है कि श्रम कानून जो थे हमारे देश के अंदर और जिसमें अर्जित किया था मजदूर वर्ग संघर्ष के चलते, उन तमाम 39 कानून के विषय को छांटने के लिए उन्होंने उसको 4 विधि में तब्दील कर दिया। और उसके खासियत ये है कि जो बुनियादी अधिकार हैं मजदूरों का, जैसे कि यूनियन गठन करने का, 8 घंटा दिन में काम करने का, और और जो मालिक है उसके साथ अपना बातचीत करने का, वो तमाम अधिकारों के ऊपर वो हमला बोला है। और इसको अभी सरकार संसद को जानकारी देते हुए ये पारित कर देगा। इसके साथ साथ और एक भयंकर कदम है कि पुराने जो 100 दिन के काम का जो अधिकार था कि जैसे लोगों के पास वो काम करने का ज़रूरत होगा, ग्रामीण गरीब परिवार में हर परिवार में एक इंसान को कम से कम काम का अधिकार दिया जाएगा, और वो पूरा केंद्रीय सरकार उसके लिए जो वित्तीय राशि चाहिए उसको जुगाड़ करेगा। इसके साथ साथ बिजली क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने का भी सरकार ने कानून लाया है, जिसके चलते बिजली का वितरण पूरी उसका निजीकरण किया जाए और जो ग्राहक है, चाहे वो किसान हो, चाहे घरेलू ग्राहक हो, या उद्योग हो, उसमें जो जो जिसको चाहिए बिजली, उसको मजबूरन सरकार जो चाहते हैं वो देना पड़ेगा। इसको निश्चित करने के लिए वो प्रीपेड मीटर वो लगाया जा रहा है। तो ये तमाम जो परिवर्तन किया जा रहा है, ये सीधा लोगों के रोटी रुजी के ऊपर हमला था। और इस हमले के चलते जो संकट, उस संकट को इस्तेमाल करते हुए सरकार पूरी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का राजनीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसी समय हम पार्टी की ओर से और कुल मिला के वामपंथियों की ओर से हमने तय किया है, इन सवालों पे अगर लोगों को हम एकजुट नहीं करते तो निश्चित तौर पे स्थिति और भयंकर होगा। तो इसीलिए हमने फैसला किया कि एक तरफ 4-5 प्रदेश यहाँ पे वामपंथियों का मजबूती के साथ मौजूदगी है, वहाँ पे हम चुनाव की तैयारी करेंगे। यही सब मुद्दे हम लोगों के बीच में ले जाएंगे और साथ साथ पूरी उत्तरी भारत में हम जत्था निकालेंगे, जो जत्था ये लोगों का जो आक्रोश पैदा हो रहा है, जन आक्रोश, उसको एक आंदोलन के शक्ल में हम प्रचार के तौर पे ले जाएंगे लोगों के बीच में। और उसके अंत में 24 मार्च हम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जन समूह को हम इकट्ठा करेंगे, ताकि ये ऐलान किया जा सके कि ये जो नीतियां हैं सरकार का, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में हमने देखा है कि सरकार उनके विदेश नीति के चलते पूरा घुटने टेक दिया है अमेरिकी सरकार के सामने, और उसके चलते जो वाणिज्य जो करार किया है उसमें भी अमेरिका के दबाव में आए हैं। और उस समय तेल खरीदने का जो अधिकार था, आज़ादी था, उसके ऊपर भी सरकार ने हमला किया, और जो सस्ते में हमें रशिया से मिल रहा था तेल, उसको खरीद हम बंद कर दे, इस कदम उठाने के लिए मजबूर किया। और बाद में हम देख रहे हैं उसी संकट और कितना गहरा हो जाता है। साम्राज्यवाद के ईरान युद्ध जो शुरू हुआ है, और उसके लिए पूरा साथ दिया था, क्योंकि ये जो शुरू होने के पहले ही
मोदी साहब गए थे और इज़राइल और अमेरिका का जो समझदारी है फ़िलिस्तीन लेके और मध्य प्राच्य लेके उसको समर्थन देते आए हैं। तो इसीलिए युद्ध का जो स्थिति है वो भी बहुत ही गहरी हो चुकी है और इसका सारा असर हमारे जनजीवन के ऊपर आ रहा है। गैस का सिलेंडर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसका कमी है और दुकानें बंद हो रहा है और इस स्थिति में जो हमारे तेल और गैस का जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसमें भी हमें मुश्किल हो रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे भी लोगों का ये समझदारी बनी है कि भारत सरकार अमेरिका और इज़राइल का मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये तमाम जो सरकार के नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ जोर आवाज बुलंद करने के लिए हम मिल रहे हैं 24 मार्च। आप भी उसमें शामिल होइए।